ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें लिए गए व्यक्ति के नाम, जगहों के नाम का इस्तेमाल सिर्फ कहानी मात्र के लिए है। इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। कहानी काल्पनिक हो सकती है, पर डर नहीं। और अगर आप इसे देर रात में देख रहे हैं, तो सावधान रहिएगा, शायद आप अकेले ना हो। अब ये सफ़र अपने अंतिम चरण में आ चुका है। इसके बाद बस 2 कहानियाँ बचेगी, पर वो 2 भी ऐसी होगी जो आपकी नींद उड़ा देगी। और आज की कहानी तो सिनेमा से जुड़ी है, एक खौफनाक सिनेमाघर की कहानी। सिनेमा एक ऐसी जगह जहाँ लोग हंसी, रोना और थ्रिल देखने आते हैं। जब हम सिनेमाघर में होते हैं, तब कुछ घंटों के लिए हम अपनी सारी टेंशन को भूलकर सिर्फ एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हो। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वही पर्दा आपको फिल्म की जगह आपकी आने वाली मौत दिखाने लगे तो? ये कहानी है मांडला शहर के उस सिनेमा हॉल की जहाँ फिल्में ख़त्म नहीं होती, बल्कि जिंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर मांडला में 4 दोस्त रहते थे, कबीर, मीरा, आदित्य और सना। ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हमेशा अलग अलग जगहों पर घूमने भी जाया करते थे। एक शाम चारों कॉलेज से लौटकर पुराने पुल के पास वाली चाय की टपरी पर बैठे थे। वो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और इतने में रात होने वाली थी। तभी कबीर बोला, क्या यार, ये जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों है? हर दिन वही कॉलेज, वही लेक्चर्स। हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे हम जिंदगी भर याद रखें। इस पर मीरा ने कहा, तो फिर वही बात करने लगा? पिछली बार क्या हुआ था भूल गया क्या? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ चाय की चुस्की लेते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों के दिमाग का वहम होता है। फिर सना धीरे से बोली, लेकिन लोग कहते हैं पुराने नव भारत टॉकीज में अजीब चीजें होती है। वहाँ कई सालों पहले आग लगी थी, जिसमें बहुत सारे लोग जलकर मर गए थे। तब से ही वो जगह बंद पड़ी है। ये सुनते ही कबीर ने उत्साहित होकर कहा, बस यही तो चाहिए मुझे, एक असली एडवेंचर। आज रात हम वहीं जाएंगे, क्या कहते हो? कबीर के इतना कहते ही उन सब के चेहरों का रंग उड़ गया। मीरा ने साफ मना कर दिया और सना तो डर के मारे रोने जैसी हो गई थी। उन सब में इस बात पर काफ़ी टाइम तक बहस हुई और आखिरकार वो सभी कबीर की जिद के आगे हार गए और सभी वहाँ जाने के लिए मान गए। रात के करीब 10:30 बजे चारों अपनी बाइक और स्कूटी पर चाय की टपरी से निकले। ठंड का मौसम होने के कारण सड़क पर कोहरा छाया हुआ था। सड़कें एकदम सुनसान थी। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिलकर अजीब आवाज़ें कर रही थी, मानो कोई उन्हें इशारा दे रहा हो कि उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए। कुछ दूर जाते ही कबीर को एक बुजुर्ग आदमी दिखा, जो कि हाथ में लालटेन लिए कहीं से आ रहा था। कबीर ने उससे हंसते हुए पूछा, बाबा, ये नव भारत टॉकीज कहाँ है? नव भारत टॉकीज का नाम सुनते ही उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा बदल गया। उसने भारी आवाज में कहा, बच्चों, उस जगह मत जाओ, वहां जो भी गया वापस लौट कर नहीं आया। सना डरते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये ठीक नहीं है। लेकिन कबीर ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, आप भी क्या हमें डरा रहे हैं, जाने दीजिए हमें। करीब 11 बजे वो नव भारत टॉकीज पहुंच गए। चारों ओर जंगल, झाड़ियां और टूटी दीवारों के बीच खड़ा था नव भारत टॉकीज। उसके बाहर एक धुंधले बोर्ड पर उस टॉकीज का नाम लिखा था, जिसके अक्षर आधे मिट चुके थे। हवा में राख की गंध तैर रही थी, जैसे कि आग अभी अभी बुझी हो। बाहर एक टूटा फूटा टिकट विंडो था,
जंग लगा हुआ लोहे का गेट और दीवारों पर काई जमी हुई थी। मीरा ने चारों ओर देखते हुए कहा, ये जगह तो सच में डरावनी है, यहाँ तो खड़े रहना भी मुश्किल है। सना भी कांपते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। पर उन दोनों को इग्नोर करते हुए कबीर ने गेट को धक्का दिया और वो चर्र चर्र की आवाज से धीरे धीरे खुल गया। अंदर काफी अंधेरा था। चारों ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। अंदर का नज़ारा काफी डरावना था। आधी जली हुई कुर्सियां, टूटी छत से लटके तार और दीवारों पर चिपके पुराने फिल्म के पोस्टर, जिन पर अब धूल और राख जमी चुकी थी। सना ने मीरा से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मीरा ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। शांत रहो, बस थोड़ी देर देखते हैं और निकल जाते हैं। कबीर ने कहा, सोचो, कभी यहाँ लोग फिल्में देखने आते थे और अब यहाँ बस टूटी हुई कुर्सियाँ और सन्नाटा है। आदित्य भी हंसते हुए बोला, ये सब बेकार है, लोग यूं ही कहानियां बना लेते हैं। अचानक पीछे से किसी कुर्सी के गिरने की आवाज आई। चारों ने पलट कर देखा। उन्हें सिर्फ धूल उड़ती हुई दिखी। शायद हवा से गिरा होगा, आदित्य ने कहा, पर उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। धीरे धीरे वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और प्रोजेक्शन रूम तक पहुंचे। ये जगह तो और ज्यादा डरा देने वाली थी। दीवारों पर काली जमी हुई थी और कोने में पुराना फिल्म रील बॉक्स पड़ा था। कबीर ने प्रोजेक्टर से धूल हटाते हुए कहा, क्या यह अब भी चलता होगा? पागल मत बन, इसे मत छेड़, मीरा ने सख्ती से कहा। लेकिन कबीर ने पावर स्विच दबा दिया। एक अजीब सी आवाज़ आई और अचानक प्रोजेक्टर चल पड़ा। हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन पर रोशनी पड़ी। एक धुंधली ब्लैक एंड वाइट फिल्म चलने लगी। शुरू में उसमें सिर्फ चेयर्स और हॉल की ही छवियां दिख रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन तस्वीरों में 4 फिगर्स उभरने लगे। मीरा ने दबी आवाज में कहा, ये तो हम ही है। सना का चेहरा सफेद पड़ गया। आदित्य भी हैरान रह गया, ये कैसे पॉसिबल है? और तभी स्क्रीन पर दिखा आदित्य सीढ़ियों से गिर रहा है और उसके सिर से खून बह रहा है। चारों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा और अगले ही पल आदित्य का पैर सचमुच फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसके सिर से खून बह रहा था। बाकी तीनों चीख पड़े। अब उन्हें समझ आ गया था, ये प्रोजेक्टर जो भी दिखाता है वही हकीकत बन जाता है। आदित्य के खून से फर्श लाल हो चुका था। उस प्रोजेक्टर की खड़खड़ाती आवाज़ और तेज हो चुकी थी। स्क्रीन पर अब अगला दृश्य उभरने लगा। इस बार मीरा दिखाई दी, हॉल के बीचों बीच खड़ी, और अचानक उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। मीरा ने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी जलने की गंध हवा में फैल गई। मीरा की स्कार्फ पर अचानक आग लग गई। वो मदद के लिए चिल्लाई। कबीर और सना दौड़े भी, लेकिन वो आग और भड़क गई और कुछ ही देर में मीरा चीखते चीखते राख में बदल गई। सना सदमे में वही ज़मीन पर बैठ गई। हम यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहे? ये कहाँ फंस गए हम? तभी प्रोजेक्टर ने अगला दृश्य दिखाया। सना ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी है और कोई अदृश्य हाथ उसके गले को कसकर दबा रहे थे। सना चीखी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन उसके गले पर लाल निशान उभरने लगे। उसकी सांसें अटक गई और कुछ ही पलों में वो भी निर्जीव होकर ज़मीन पर गिर गई। अब सिर्फ कबीर बचा था। उसकी आंखों में पहली बार डर दिख रहा था। स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिखाई दी। वो अकेला एक कुर्सी पर बैठा प्रोजेक्टर की ओर देख रहा था। कबीर ने प्रोजेक्टर की तरफ दौड़ लगाई। उसने वो रील निकालने की कोशिश की, वायर्स खींचे, पर प्रोजेक्टर रुक ही नहीं रहा था। बंद हो जा, रुक जा, उसकी चीख हॉल में गूंज रही थी। अचानक
प्रोजेक्टर की आवाज़ धीमी हुई और एक झटके में सारी रोशनी बुझ गई। हॉल अंधेरे में डूब गया। उस रात कबीर के साथ क्या हुआ ये तो नहीं पता, पर इतना तय है कि वो अब जिंदा नहीं है। कहते हैं आज तक नव भारत टॉकीज में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि वो प्रोजेक्टर अब भी वही है। वो अपने आप चल पड़ता है और फिल्म में वही चेहरे दिखते हैं जो उस वक्त हॉल में मौजूद होते हैं। तो सोचिए, अगर आप किसी सिनेमा हॉल में जाएं और पर्दे पर अपनी ही छवि देख लें, क्या आप रुक के रह पाएंगे? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ये तो सिर्फ आज की कहानी थी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल ठीक 8:30 बजे। शुक्रिया।